हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, इंटरेस्ट का मतलब है कि कुछ एक अमाउंट अगर आप किसी से बोरो करते हैं या किसी को देते हैं, अगर आप किसी को अमाउंट देते हैं तो आप चाहोगे कि आप उसमें वापस जब लोगे तो कुछ एक्स्ट्रा मनी मिले आपको। सो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और अगर आप जैसे ज्यादातर जैसे हम बैंक से कुछ पैसे लेते हैं तो बैंक क्यों देता है पैसे हमें? क्योंकि वो हमसे कुछ एक्स्ट्रा मांगेगा, एक्स्ट्रा रुपीज लेगा हमसे। जो एक्स्ट्रा होगा दैट विल बी इंटरेस्ट। जैसे अगर, और इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं। टू टाइप ऑफ टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। नंबर वन होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। एंड सेकेंड इज कंपाउंडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। तो इन दोनों को पहले हम एक थोड़े सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। अब स्टूडेंट जी, जब इंटरेस्ट की बात होती है तो सबसे पहले हमें तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल, कि आपने प्रिंसिपल कितना लिया है या कितना दिया है। फर्स्ट टर्म होगी प्रिंसिपल। दूसरा हो गया टाइम। और तीसरा हो गया रेट। व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस रेट से वो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक। और वो इंटरेस्ट डेफिनेटली रेट जो होगा वो परसेंटेज होगा। एंड आई होप आपको पता है व्हाट दिस मीन बाय परसेंटेज। ओके, थोड़ा सा एग्जांपल लेके हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि हमने प्रिंसिपल 100 रुपीज है, ठीक है। और टाइम जो है वो 2 ईयर है, टाइम्स 2 ईयर लेते हैं। और रेट ले लेते हैं हम 10% पर एनम, ठीक। और ये ईयर है तो डेफिनेटली रेट भी एनम होगा। और उसमें ये तुम्हारी रुपीज आ गई। अब स्टूडेंट देखो, हम सबसे पहले 2 साल की टाइम पीरियड है, तो रेट जो है वो फर 1 साल बाद लग जाएगा इंटरेस्ट। तो जब 1 साल कंप्लीट होगा तो प्रिंसिपल में क्या होगा? प्रिंसिपल से 10% निकालेंगे, 10% ऑफ द 100, ठीक। तो मैं 1 ईयर की बात कर रहा हूँ अभी। सो दैट विल बी 10/100 इंटू 100। तो ये कट गया, कितना आ गया हमारे पास? 10 रुपीज। तो इसका मतलब 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट लग जाएगा वो फर्स्ट ईयर, ओके। तो फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट बना वो 10 आ गया। तो इसका मतलब अब हमारे पास, हमें जब प्रिंसिपल को में एक्स्ट्रा, हमें अगर हमने सपोज कर लो ये अमाउंट हमने इन्वेस्ट करा है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपीज, ठीक। ओके। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा? जब सेकेंड ईयर खत्म होगा, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में अब देयर इज अ डिफरेंस। फर्स्ट ईयर, फॉर द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन
कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब जब सेकेंड ईयर आएगा तो ये जो 10% है ये किसके ऊपर निकाला जाएगा? क्या ये प्रिंसिपल 100 पे निकाला जाएगा या 10% ऑफ 110 पे निकाला जाएगा? क्योंकि 100 तो पहले था और 10 हमें इंटरेस्ट मिल चुका है। तो दिस इज द डिफरेंस। अगर अब देखो, इस केस में मैंने प्रिंसिपल को चेंज नहीं किया और इस केस में मैंने प्रिंसिपल को चेंज कर दिया। तो जब प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा तो आपका जो 10% निकलेगा दैट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, और बिना चेंज किए आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, दैट विल बी सिंपल इंटरेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन। तो यहाँ पे ऑब्वियस है 10% ऑफ 100 जो 10 ही आएगा जैसे पहले किया। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर हम 10% ऑफ निकालेंगे तो 11 आएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट जो बना 2 साल के बाद, तो 10 रुपए यहाँ बने थे, 10 इधर बने थे, तो 10 + 10 इक्वल टू 20। और कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 10 + 11 दैट इज 21। तो इट मीन्स दैट कि अगर हम दो चीजें हैं यहाँ पे देखो, अगर आपने ये पैसा बैंक से लिया है, अगर आपने ये बोरो किया है, लोन लिया है, तो कौन सा इंटरेस्ट आप प्रेफर करोगे? ऑफकोर्स जिसमें आपको इंटरेस्ट कम देना पड़े, तो आप तो सिंपल इंटरेस्ट ऑप्ट करोगे। ओके, अगर आपने 100 रुपीज लोन लिया है तो 2 साल के बाद आपको 100 देना पड़ेगा, जो मूल है या प्रिंसिपल है, प्लस आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 20 रुपीज, तो 120 देना पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करता है तो आपको कितना देना पड़ेगा? 100 + 21। और अगर हम जो आजकल जो बैंक्स में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही चार्ज किया जाता है। ठीक, बहुत रेयर होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर हम किसी को पैसे देते हैं तब हम कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करना चाहेंगे, लेकिन जब हम लोन लेते हैं तो हम चाहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट लगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही कम जगह यूज होता है, ज्यादातर कंपाउंड यूज होता है। अब आते हैं फार्मूले के पास बात। तो फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का ये होता है, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही लिख देते हैं इसको एस डॉट। तो इसमें सिंपल आपने अगर देखो मैंने अलग अलग निकाला, अगर मैं इसको 100 × 2 ईयर्स × 10% ऐसे भी कर देता तो डेफिनेटली इट विल बी 2, और यहाँ पे 100 आता, 100 निकट जाता, तब भी 20 आता था। तो इट मीन दैट सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। तो रेट क्या है? तो रेट आपका ऑलवेज परसेंटेज में होगा, तो यहाँ पे आप आर लिख दोगे और नीचे 100 लगा दो। तो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया यूजन से। और अपने अपने अमाउंट निकालना है कि आपको टी ईयर्स के बाद कितना पे करना है, तो आपको डेफिनेटली अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ओके। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, आई थिंक अमाउंट आपको क्लियर हो गया। अमाउंट का मतलब है कि आपने आफ्टर जितने साल के लिए लिया उसके बाद कितना पे करना, दैट इज अमाउंट। एंड पी इज प्रिंसिपल, जो आपने स्टार्टिंग में लिया है या दिया है जो भी,
अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलेगा उसमें क्या करना पड़ता है हमें, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पे जो टाइम है वो उसकी पावर में लगेगी। ठीक है, जो टाइम्स है वो आपका पावर में लगना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। ठीक है, तो और इसमें से हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल माइनस करना पड़ता है, तब कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो मतलब अमाउंट जो हो गया, अमाउंट का फॉर्मूला हो गया P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 ओवर T, ये अमाउंट होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में अब सीधा अमाउंट का फॉर्मूला है ये, है ना, और इसमें से आपको P माइनस करना पड़ेगा, तब जाके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट होता है। तो आज मैं आपको जल्दी से एक दो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के बताता हूँ, और कंपाउंड के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कंपाउंडिंग को मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। तो सिंपल अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से आ जाता है कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड SI on rupees this at the rate of 4% पर एनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको रेट कितने इस पे दिया है, एंड फॉर 5 ईयर। तो आपका P हो गया आपके पास दिस, और R 4%, एंड टाइम हो गया आपके पास 5 ईयर। ठीक, कई बार मंथ्स में होगा तो आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रेट किस पे दिया है वो उस तरह से अकॉर्डिंग वी कैन मैनेज इट। तो SI is nothing but it is P into R into T over 100। ये अपने 10th क्लासेस में भी, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होता है। सो इट इज 350 into 4 into 5 over 100। तो सिंपल, वेरी सिंपल। सो यहाँ से हमारे पास बन गया, एक 0 0 कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे 2 और 2, सो इट इज 270। तो यहाँ पे आपके सिंपल इंटरेस्ट 270 रुपीज आ गए। ठीक है, तो इस तरह से अब जैसे अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से आ जाए कि SI फाइंड आउट करने हमने, और P हमें दिया है 168, ये आपको अमाउंट दिया है, और टाइम जो दिया है यहाँ पे डेज दिया है। ठीक, और आपको जो रेट दिया है वो 6 होल 1/4% पर एनम दिया है। अब रेट पर एनम है, लेकिन यहाँ पे ईयर नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली सबसे पहले इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 219 को 365 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, सो डेफिनेटली इट विल बी 3/5 ईयर्स। तो कीप इन माइंड, अगर डेज दिए हैं तो 365 से देना है, अगर मंथ्स दिए हैं तो 12 से डिवाइड कर देना है आपने। तो सिंपल नाउ SI फाइंड आउट करना है, तो P into R into T over 100, so that will be 1268 into R, हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 25/4% पर एनम, और R आपके पास by 4,
और इनटू टाइम है 3/5 और अपॉन आपके पास डिनोमिनेटर में इनटू 100 भी आ जाएगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम तो वी गेट 951/20 that will be 47.55। ठीक, और अमाउंट पूछा जाता है तो वो हम सही में ऐड कर देंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, इसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक, that will be 55। This is the amount we have to pay after 219 days. So this type of questions you can easily can do. अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो so you can ask me. Thank you.